भारत के हम शेर मुसलमानों की औलाद है। जी हां, संघियों का अता पता नहीं, आज तिरंगा उल्टा लहरा रहे हैं, 20 रुपए में तिरंगा बेच रहे हैं, पूरा देश बेचने के बाद अब तिरंगा भी बेच रहे हैं और तिरंगा बेचकर अपने आप को देशभक्त घोषित कर रहे हैं। जिनके अम्मा अब्बा का इतिहास ये था कि अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज मुसलमानों को पाकिस्तानी और गद्दार घोषित करते हैं। ये वही सब लोग लोड़ासुर हैं जो उस जमाने में खुद अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत की एकता को तोड़ रहे थे और आखिर में तोड़ा, जिसके रिजल्ट में पाकिस्तान बना। भारत के मुसलमानों के आगे संघियों की मतलब कोई औकात ही नहीं है। आपने हमारे पार्ट 1 को इतनी मोहब्बत दी, लोगों ने मेल तक करे, कभी मुझे इतने ईमेल्स नहीं आते, लोगों ने ईमेल्स किए, बड़े बड़े क्या बताऊं, बुजुर्ग लोगों ने अपने बच्चों से ईमेल करवाया कि थोड़ी और जानकारी, थोड़ी और जानकारी। इतनी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस दुआओं में याद रखिए और एक हुक्म कर दिया कीजिए, आपके सामने मैं हाजिर हो जाया करूंगा, क्योंकि आपसे मैं हूं, मुझसे आप नहीं हैं। बात बड़ी है, गहरी है, सोच लीजिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। डिटेल में नहीं, लेकिन मैं आज उन लोगों की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, वो शख्सियत आपको दिखाऊंगा, उनके बारे में छोटा छोटा ब्रीफ देते हुए आगे बढ़ूंगा। मुझे पूरा यकीन है और मुझे यकीन है कि आप लोग इस बात की गवाही देंगे कि आप ये पहली बार, इन लोगों में कुछ लोगों को पहली बार सुन रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा समय लगाया है, मेहनत करी है, तो उम्मीद करता हूँ दुआओं में याद रखेंगे। दोस्तों, भारत की आज़ादी में भारत के मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारे मौलवी उलमाए दीन, मौलानाओं को गरियाया जाता है, मदरसों को हिकारत से देखा जाता है, लेकिन भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल मदरसे और इन्हीं उलमाए दीन और मौलाना लोगों का था, और उन हिंदुओं का था जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर आगे बढ़े थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहली वो शख्सियत ये है महमूद हसन। आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। रेशमी रुमाल तहरीक के पीछे इनका बड़ा हाथ था। आपको बताऊं कि माल्टा में 3 साल की इनको जेल हुई थी। 1920 में जब वे जेल से बाहर लौटे, वापस आए, तो गांधी जी समेत कई सारे नेताओं ने उनका स्वागत किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल रहे और जामिया मिल्लिया के संस्थापक थे। जी हाँ दोस्तों, नहीं पता था? अब आगे बढ़ते हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के उस समय भी मुसलमान बहुत पढ़े लिखे थे। हमारे बाप दादा बहुत पढ़े लिखे और मजबूत, पैसे से मजबूत, इल्म से भी मजबूत थे। आपकी स्क्रीन पर इस शख्सियत को पहचान लीजिए। नाम है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। यह अफगानिस्तान में स्थापित भारत के ग्रुप की, यानी भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, उसके ये पहले प्रधानमंत्री थे। तुर्की जर्मनी मिशन के सदस्य थे ये, और बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता पार्टी के अध्यक्ष और संयुक्त राज्य में अमेरिका में स्थित गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। अब ये बातें आपको तब समझ में आएंगी या तो आपके घर में कोई बुजुर्ग शख्सियत होगी या फिर आपने इतिहास कभी पढ़ा होगा। गदर आंदोलन था। भारत को आज़ाद करवाने के लिए कई भारतीय लोग विदेशों में रहकर भारत की आज़ादी के लिए प्रोग्राम रन कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, जिसमें से ये एक थे। मौलानाओं लोगों से बहुत तकलीफ है ना, लीजिए ये भी मौलाना। आपको बता दूं, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को आप देख रहे हैं। काबुल में जब अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, तो काबुल में पहली जो अस्थायी भारत की जो सरकार थी, उसके ये गृह मंत्री थे। उन्होंने काबुल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय अध्याय की स्थापना की थी, और रेशमी रुमाल जो साजिश अंग्रेजों के खिलाफ चलाई गई थी, उसके ये अहम हिस्सा थे। काबुल, मॉस्को और तुर्की और हिजाज में इन्होंने कई दशक बिताए और विदेश में रहकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे।
दोस्तों, आपने जलियांवाला बाग तो जरूर सुना होगा, अगर 10वीं क्लास तक भी आप पढ़े हैं। हमने तो 9वीं क्लास में ही सुन लिया था, आपका पता नहीं हमको। संघियों का तो पूरा यकीन है, उन्होंने वो पढ़े हैं नहीं लवड़ा शुरू क्या। खैर, आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग में याद होगा, सुना होगा आपने कि भारतीयों को घेर कर चारों तरफ से गोलियां चला दी थी, लोगों को मार डाला था, लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गए थे, सुना है ना ये। लेकिन आपको क्या पता है कि वो आंदोलन क्यों किया गया था, किसके लिए किया गया था? आपकी स्क्रीन पर इस शख्सियत को देख लीजिए। यह है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थे। इनको गिरफ्तार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसके विरोध में महात्मा गांधी जी के कहने पर जलियांवाला बाग में सभी भारतीय ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। और उसी आंदोलन में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा जब हुए तो आज़ादी की मांग करी जा रही थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके बाद क्या किया उन लोगों के साथ, आप जानते हैं। खैर, डॉक्टर किचलू को 17 साल जेल में बिताने पड़े थे। इसी लिस्ट में दोस्तों मगफूर अहमद एजाजी, जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर पहचान लीजिए, आंखों में इनकी तस्वीर को उतार लीजिए। मगफूर अहमद एजाजी जो थे, ये प्रसिद्ध हमारी आज़ादी के सैनिक थे, आज़ादी के लिए ये लड़े और बहुत उस वक्त के जाने माने नेता थे। और इनकी खासियत ये थी कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते थे। ये जहां भी जाते थे अपने बयानात से हिंदू मुसलमान को एक करते थे और लोगों के सीनों में देशभक्ति डाला करते थे। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग का मुकाबला करने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया जमूर मुस्लिम लीग की शुरुआत करी थी। देख रहे हैं भारत से, हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत थी मुसलमानों को। और है, हमसे न सवाल किया जाए कि हम कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। जुम्मा 4 दिन हुए हैं तिरंगा पकड़े हुए, वो भी लोहड़ा शुरू को ये नहीं पता कि हरा नीचे होता है या केसरिया ऊपर। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्राइम टाइम में दिखा चुका हूँ। और वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अरे इतिहास खंगालो, नजर नहीं आओगे। इतिहास से हमारे बुजुर्गों का नाम रगड़ रगड़ कर मिटाया गया है। अब कुछ लोगों का नाम है, वो भी कुछ दिनों में मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितना भी रगड़ लो और मिटा लो, संघियों, जब तक हिंदुस्तान है तब तक मुसलमानों की कुर्बानी और मुसलमानों का बलिदान याद किया जाएगा। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी जान। सुनिए, मौलानाओं लोगों से बड़ी तकलीफ है आजकल, लेकिन इन्हीं मौलानाओं ने क्रांति लाई थी, इन्हीं मौलानाओं ने देशभक्त पैदा किए थे। आज जिन उलमाए दीन पर इल्ज़ाम लगता है, लंबी दाढ़ी देखकर आग लग जाती है पीछे, सीने और मुंह में, कुछ लोगों को बता दूं कि उन्हीं दाढ़ी वालों ने देशभक्त पैदा किए थे। स्क्रीन पर देखिए, मौलाना अब्दुल बरी फिरंगी महली नाम है इनका। 1912 में राजनीति में प्रवेश किए थे ये। जब बाल्कन युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए अंजुमने खुद्दामे काबा लॉन्च किया। एक अंजुमन बनाई। उस अंजुमन का मकसद यह था, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा, नफरत भरना। देश को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए लोगों के सीने में आग डालना। खिलाफत आंदोलन में उनका अहम रोल था। एक और बड़ी जानकारी, महात्मा गांधी के काफी करीबी थे ये मौलाना। आखिर में एक और बड़ी बात, यही वो आलिम दीन थे जो कांग्रेस और मुसलमानों को एक साथ लेकर आए। जिन जिन लोगों के बारे में बता रहा हूं, उनके बारे में सिर्फ 4 से 5% बात बता रहा हूं, ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो, आप इसको व्हाट्सएप पर और हर जगह शेयर कर सकें। लेकिन इन सभी का नाम गूगल पे लिखेंगे तो पूरा इतिहास छन कर सामने आ जाएगा।
भले ही संघियों ने भारतीय वेबसाइटों से इनका डिटेल हटा दिया हो, किताबों को मिटा दिया हो, लेकिन ब्रिटिश किताबें और ब्रिटिश राइटर अभी भी सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर मौजूद हैं और उनकी लिखी हुई किताबें इंटरनेट पर मौजूद है, गूगल कर लीजिएगा। दोस्त, अब इस शख्सियत को अपनी आंखों में बसाइए। ये कौन है? ये है हजरत मोहम्मद अली जौहर, जिनको रायसुल अहरार के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन, जी हाँ, इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। मोहम्मद अली जौहर, नाम याद रखना। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनको अध्यक्ष चुना गया। जी हाँ, वो महान वक्ता यानी स्पीकर और राइटर थे, शायर थे, मौलाना थे। उन्होंने एक दशक जेल में बिताया, अंग्रेजों की जेल में बिताया, और कॉमरेड और हमदर्द अखबारों को इन्होंने लॉन्च किया, जिन अखबारों के द्वारा देशभक्तों को पैदा किया जाता था, अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाई जाती थीं। इसी के साथ एक और शख्सियत, हकीम अजमल खान, इन्होंने अखिल भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस के रूप में काम किया। बड़ी बात यह है कि ये गांधी जी के काफी करीबी थे और उस वक्त जितने भी ग्रुप थे भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले, उन सभी ग्रुप्स ने इनका समर्थन किया था, इनको सपोर्ट किया था। इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, ग्रुप बनाया, दोस्तों के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन शुरू किया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना करी, इन्होंने बनाया। वो इसके मरते दम तक चांसलर भी रहे और महात्मा गांधी ने इनको महान मुसलमान और महान भारतीय कहा। हमारे बुजुर्ग संघियों, अपना चेक करो, पता चलेगा तुम्हारे दादा परदादा कौन से अंग्रेज के घर काम करते थे। दोस्तों, इसके अलावा आपके सामने महान शख्सियत बदरुद्दीन, जी हां, बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे हाई कोर्ट के बैरिस्टर के रूप में सबसे पहले ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अभ्यास किया था। ये भारतीय पहले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। वो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1874 में मुंबई में अंजुमन इस्लाम कॉलेज की स्थापना करी, 1874 में। अब सोच के देखिए, जिस जमाने में संघियों को कोई पूछता नहीं था, उस जमाने में हमारे बाप दादाओं ने अबे कॉलेज बना दिया था। भाई आ जाए बड़े फ्री के रहे बढ़िया। दोस्तों, इसके अलावा विक्रम मजीद, जी हाँ, विक्रम मजीद, सुनिए कौन है ये वो शख्सियत थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यही वो शख्सियत थी जिन्होंने भारत में सबसे गंदी चीज को खत्म किया, कास्ट को खत्म किया, कास्ट सिस्टम को खत्म किया। इन्होंने बोला कि सब भारतीय हैं, सबकी कास्ट भारतीय है। ये हिंदू मुस्लिम, ये छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये ऊंच नीच, ये सब, ये रंग रूप, ये सब इन्होंने खत्म करने की आवाज उठाई थी। अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़ कर ये बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद इनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, मर्द तो मर्द, हमारी औरतें शेरनियां हैं, शेरनियां थी नहीं, हाय हाय हाय। जी हां, देखिए, अजीजन नाम है इनका, अजीजन, लखनऊ की, 1832 का ये बता रहा हूं। बहुत खूबसूरत ये महिला थी और आपको बता दूं कि ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। इन्होंने पूरी महिलाओं की फौज बना ली थी और इनका काम था उन महिलाओं को हथियार चलाना सिखाना। इन्होंने उनको हथियार चलाना सिखाए उन्होंने। और मेन जो इनका रोल था, इनकी बटालियन जो थी वो अंग्रेजों की, ब्रिटिश की सारी जानकारियां इकट्ठा करती थी और बड़े बड़े नेताओं को और जो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे उन तक ये खबरें पहुंचाया करती थी। ये डायरेक्ट नाना साहिब को रिपोर्ट कर रही थी। अंग्रेज बड़े परेशान थे कि भांडा कैसे फूट रहा है हमारे सारे प्लान्स का। तब जाकर अंग्रेजों के जनरल हैवेलॉक के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया और फिर इनसे कहा गया कि तुम अपने सभी
स्वतंत्रता सेनानियों जिनके साथ तुम लिंक में हो, सबकी जानकारी दे दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन ये बहादुर थी, शेरनी थी, संगी नहीं, माफ़ी नहीं मांगी अंग्रेज़ों से, कहा कि मैं शहादत देने को तैयार हूं, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने इनका कत्ल कर दिया। दोस्तों इसके बाद सुनना और कुछ है, अजी लाइन लगा दूंगा मैं, लाइन मिटाया है संघियों ने लेकिन पूरा मिटा नहीं पाए, क्योंकि हमारे खून में ना हमारे बाप दादाओं का दौड़ रहा है, देशभक्ति का दौड़ रहा है। तुम कितना भी मिटा दो, हमको तो हमारा शजरा, हमारा मज़हब, हमारे इस मुल्क से कनेक्शन हमें तो मालूम है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपका हुक्म रहा और आपकी मोहब्बत इस वीडियो को मिली तो दोबारा से पेश होंगे कुछ नए और अनदेखे, अनजाने, जिनको भुला दिया गया है हमारे द्वारा भी और उनके द्वारा भी कोशिश की जा रही है। तो आपके सामने नए नामों को लेकर पेश होऊंगा, नई तस्वीरों को लेकर पेश होऊंगा। बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट को हर मुसलमान के फ़ोन तक पहुँचाना आप पर वाजिब होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा नफ़रत फैलाई जा रही है, उन सभी झूठी, मक्कारी और बेगैरती वाली बातों को एक सच्ची वीडियो से नंगा किया जा सकता है। ये वही वीडियो है। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। नहीं डाउनलोड कर सकते तो इसका लिंक कॉपी कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पोस्ट कीजिए। और फिर से एक बात, ये वाली वीडियो भी जो हम मुसलमानों के बाप दादाओं के ऊपर आधारित है, कॉपीराइट फ्री है। मैं और मेरी टीम कॉपीराइट नहीं मारेगी। कॉपी कीजिए, इसको पोस्ट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कट कीजिए, एडिट कीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, जो मर्ज़ी कीजिए, आप आज़ाद हैं। मैं हूँ रज़ा, गोदी मीडिया की सज़ा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मज़ा। जय हिंद।